जहाँ जाइएगा आपको वहाँ कचरा ऐसे ही मिलेगा कचरे के साथ। अब इसी माहौल में रहना है तो किसी से जीना तो पड़ेगा। नमस्कार, युग अभियान टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन ओझा। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना के सबसे रिहायशी इलाका, पॉश इलाका कह सकते हैं, बांकीपुर में। बिहार की राजधानी पटना का सबसे महंगा और पॉश इलाका है बांकीपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे स्टार सिटी सेंटर मॉल है, बगल में बोरिंग रोड है, इनकम टैक्स चौराहा है, गांधी मैदान है और इसके बीचों बीच मैं इस वक्त मौजूद हूं बांकीपुर मंदिरी का ये रोड है। इसके ठीक पीछे माननीय सांसद पप्पू यादव जी का घर है, बगल में इसी रोड पर। आज मेरा मकसद यहाँ पर इस रिपोर्टिंग का ये है कि आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ग्राउंड लेवल की सच्चाई, यहाँ के लोग किस स्थिति में रहते हैं, उनकी दशा क्या है और आज उनकी दुर्दशा क्या है। मैं दुर्दशा इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे, अंदर से चीजें आपको झकझोर देंगी। रिहायशी इलाके में ऐसे लोग भी जी रहे हैं जिन्हें सांस लेना भी आज मुहाल हो गया है, जिनको सांस लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। मैं तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा। मैं इस रोड से भी गुजर रहा था, वहां पर खड़ा होना मेरा दुश्वार था। तो सवाल यह है कि बिहार की राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग यहाँ की वोट देकर अपने नेता को चुन रहे हैं, क्या उन्हें इतना भी हक नहीं कि अपने लिए शुद्ध हवा और साफ वातावरण का चयन कर सके या उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जा सके। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए सीधे तस्वीरों के साथ। आपका घर यहीं पे है? नहीं, ये जो रोड पे कचरा ऐसे फेंका हुआ है, क्या कहेगा इसको लेकर? नगर निगम का ये नगर निगम, आप यहाँ खड़ा हो पा रहे हैं 2 जगह मिनट? यहाँ पे जहाँ जाइएगा आपको वहाँ कचरा ऐसे ही मिलेगा हर जगह। बांकीपुर बिहार की राजधानी पटना का सबसे फेमस इलाका है, पॉश इलाका है। बिल्कुल हर जगह कचरा है। सर रुकिए एक मिनट। बिहार की राजधानी पटना का सबसे मशहूर इलाके में हैं आप। ये पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? ये नगर निगम का काम कुछ अच्छा से कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो जो बना है वो ध्यान देना चाहिए उसको। जो भी है आपका सरकार घर है। किधर है? इसी में है? हाँ, इसी में। कैसे जीते हैं यहाँ पे इस कचरे के साथ? अब इसी माहौल में रहना है तो किसी से जीना तो पड़ेगा। तो बिहार की राजधानी सबसे फेमस इलाका है, पॉश इलाका है, फिर भी इसी हालत है। इस पर सरकार की कोई नजर ही नहीं है। लगा कोई नजर नहीं। ये सही तो नहीं है, लेकिन अभी आपको भी पता होगा कि पटना नगर निगम का हड़ताल चल रहा था, जिसके कारण अभी जब पूरा उठाने वाला नहीं आ रहा है तो पूरा कहीं ना कहीं तो कलेक्ट हो रहा है। पब्लिक जगह है इसीलिए यहाँ पे फेंक दिया गया है, लेकिन अब हड़ताल टूट गया है तो अब सारा कुछ साफ हो जाएगा। नगर निगम के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को भी समझना चाहिए, धीरे धीरे सुधार जरूर होगा। ठीक है। तो ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तस्वीरें आपको और मैं दिखाऊंगा। ये देखिए तस्वीर है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि रिहायशी पॉश इलाका है और बिहार की राजधानी पटना बांकीपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ठीक मेरे बगल में ये वाला आवास है, मेरे दाहिने साइड ही ये माननीय सांसद पप्पू यादव जी का आवास है। और पूरी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाया, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो सबसे रिहायशी और पॉश इलाका माना जाता है, उसका हालत ये है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बिहार की राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके का हालत ये है तो विकास बिहार में कैसे होगा। बिहार का उज्जवल भविष्य एक तरफ दांव पे लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सूखे नशे की भी। ये वही इलाका है जहां नशे की लत में युवा डूब रहे हैं और दूसरी तरफ गंदगी में जीने की आदत भी लगा रहे हैं।
कि कहना है लोगों का कि क्या करें, अब इसी में जीना सीखना होगा। तो तस्वीरें आपके सामने थी बिहार की राजधानी पटना के सबसे रिहायशी इलाके बांकीपुर की, और अभी अभी यहाँ उपचुनाव हुआ है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, अब जनसुराज से प्रशांत किशोर यहाँ पर विधायक बन चुके हैं। अब देखना है कि यहाँ कितना बदलाव होता है और अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर क्या होती है। लेकिन फिर से बता दूं, ये वही इलाका है जहां एक से एक बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं और हर रोज इस गली से होकर गुजरते हैं, लेकिन उनकी नज़र यहाँ के गंदगी पर और फैल रहे जहर पर नहीं पड़ती। मेरे ठीक बगल में फिर से बता दूं, माननीय सांसद पप्पू यादव जी का घर है। वो हर रोज इस रोड से गुजरते हैं, या फिर और भी पीछे ही बीजेपी का कार्यालय भी है, उस साइड हर जिला का कार्यालय है, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ती है। और अंततः रह बस ये जाता है कि लोग अब मजबूर हैं, यहाँ के जनता अब मजबूर है इसी गंदगी और जहर के साथ जीने में। तो फिलहाल देखते रहिएगा युग अभियान टाइम्स, फिर से लौटेंगे जमीनी सच्चाई के साथ। नमस्कार।